हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताता हूं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ की टेबल आपको तैयार करनी है। अब टेबल तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जो एंगल का डिफरेंस है वो सब में सेम लेना है। या तो आप 30 डिग्री का रखते हो तो सबका 30 रख सकते हो, 45 रखते हो तो 45 रख सकते हो, 90 रखना चाहते हो तो 90 रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो गैप लिया हुआ है वो 45 डिग्री का लिया है। तो पहले देखो 0 डिग्री, π/4, π/2, 3π/4, पाई, 5π/4, 3π/2, 7π/4 एंड 2π। अब देखो इसके बाद आपने क्या है, यहाँ पर आप जो है क्वाड्रेंट की पोजीशन को डिसाइड कर लो। तो देखो मेरा 90 तक आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपका पाई तक आपका जो सेकेंड, और आपका 3π/2 यहाँ आपका थर्ड, और आपका 2π तक आपका फोर्थ। मेरा जो fx है वो आपका sin x, मैंने इसके लिए आपका ग्राफ प्लॉट करना है। ये मेरी एंगल वैल्यू x की वैल्यू है। तो साइन जो 0 होता है वो आपका 0 डिग्री। अब π/4 जो होता है वो आपका 1/√2। तो ये 1/√2 यदि मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.7 की इक्वल आएगा ये। अब आपका π/2 ये मेरी वैल्यू आपकी 1। अब देखो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ये पॉजिटिव होता है, तो आपने वैल्यू जो है रिवर्स करके लिखनी है यहाँ से। तो ये 1 के बाद क्या आएगी, 1/√2, ये पॉजिटिव है तो ये 1/√2 हो जाएगी, और उसके बाद आपकी 0। अब नेक्स्ट आपने क्वाड्रेंट में लिखनी है, तो यहाँ से वैल्यू आप रिवर्स कर दोगे तो ये 0 के बाद आपका ये आएगा 1/√2। अब यहाँ थर्ड में होता है वो नेगेटिव, तो ये माइनस का 1/√2, और उसके बाद आपकी वैल्यू माइनस की 1, क्योंकि थर्ड में वो नेगेटिव होता है तो ये वैल्यूज यही आएंगी पर साइन से डिफर करेंगी। फोर्थ में भी वो नेगेटिव होता है तो आप यहाँ से रिवर्स करेंगे तो ये आपका माइनस का 1/√2, और उसके बाद आपकी ये 0। अब 1/√2 आपका, अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है y एक्सिस, और ये मैंने लिया आपकी x एक्सिस। अब मैं x एक्सिस पे जो आपकी एंगल वैल्यू है 0 डिग्री, यहाँ पर मैंने ये π/4, इसके बाद मैंने ये π/2, इसके बाद आपका 3π/4, इसके बाद आपका है ये पाई, इसके बाद आपका 5π/4, और इससे नेक्स्ट में आपका 3π/2, और इसके बाद आपका यहाँ पर 7π/4, और लास्ट में आपका ये 2π। तो ये आपने यहाँ पर एंगल वैल्यूज को x एक्सिस पर लिया हुआ है। अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यू आएगी, अब मैं देखता हूँ, देखो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पर 1 मिलती है, तो मैंने यहाँ पर ये आपका 1 लिया हुआ है, और ये मैंने यहाँ पर -1। अब फर्स्ट पॉइंट आपका 0 पर आपकी वैल्यू 0, π/4 पर अप्रॉक्सीमेटली 0.7 तो यहाँ कहीं होगा, और इस पर आपका 1, ये मैंने यहाँ पर π/2 पर 1 लिख दिया है। अब इसका माइनस का है कि सॉरी प्लस का है, तो ये आपका √2, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आएगा, और पाई पर आपकी 0। तो यहाँ तक का आपका जो ग्राफ है इस तरह से, ये आपका ग्राफ जो है यहाँ से ये कंप्लीट ग्राफ होता है इसका। अब इसके बाद अब देखो माइनस, इस पर आपका वैल्यू माइनस की आपका 0.75, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने देखो यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है, और इस पर -1, ये आपका आ जाएगा 7π माइनस का √2 आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ, और इस पर 2π पर आपका 0। तो ये आप इधर का मैं कंप्लीट जो ग्राफ करता हूँ तो ये आपका 1 हो गया, और ये इस पर वैल्यू आपकी √2। तो ये मैं ग्राफ कंप्लीट करूँगा, मीन्स आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये आपका जो ग्राफ है वो sin x का ग्राफ है। अब देखो यहाँ से मुझे इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मैं इसमें -π/4 करूँगा तो आपका इस तरह से आपका ग्राफ ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो अब आप इस ग्राफ को देख के कहते हो कि इसकी जो डोमेन है, तो डोमेन में मेरी जो है ऑल रियल वैल्यू के लिए मुझको आंसर मिल रहा है। आपका इधर भी डालेंगे कुछ वैल्यू तब भी आंसर कुछ ना कुछ आएगा, इधर भी डालेंगे तब भी। इट मीन्स इसके जो डोमेन है वो आपके ऑल रियल नंबर। सो डोमेन्स ऑफ दिस फंक्शन दैट इज ऑल रियल नंबर्स। बट रेंज जो आपका क्या होता है कि आपने एंगल वैल्यूज ये डाली हैं तो मेरे को क्या आंसर मिला है। तो मैक्सिमम देखते तो आप जो है 1 से आपका ग्राफ ऊपर नहीं जाता है,
और -1 से नीचे, इट मीन्स जो रेंज ऑफ दिस फंक्शन होगी दैट विल बी इक्वल टू -1 to 1, बोथ पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड। आपकी -1 और 1 के, तो मीन्स साइन एक्स के जो डोमेन्स हैं ऑल रियल नंबर्स, और उसकी जो रेंज है वो -1 to 1। अब मैं देखो इसी से मैं आपका जो है कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूं। तो मैं अब जो नेक्स्ट ये मैंने वैल्यू जो ली है वो साइन एक्स के लिए लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट जो रो बना रहा हूं आपका वो मैं कॉस एक्स के लिए। अब देखो 0 पर वैल्यू कॉस एक्स में आपकी 1 आती है, π/4 पर आपकी वैल्यू उसकी भी 1/√2 होती है, और π/2 पर वैल्यू आपकी 0, 3π/4। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है तो वैल्यू आपकी यही रिपीट होगी, तो माइनस का 1/√2, और उसके बाद आपकी 1, और ये नेगेटिव है तो इसलिए -1। थर्ड में भी आपका नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू रिपीट होगी, तो ये माइनस का 1/√2, और उसके बाद आपकी वैल्यू ये 0। अब फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू रिपीट होगी, मीन्स आपका ये 1/√2, और इसके बाद आपकी वैल्यू ये 1। तो हम ये कॉस एक्स वैल्यू, मतलब आपको क्वाड्रेंट लिखने से इतना है कि आपका जैसे ही वैल्यू निकालते हैं आपकी वैल्यू रिवर्स आपको लिख देते हैं, तो हमारी वैल्यू टेबल जो है वो क्विकली तैयार हो जाएगी। अब मैं देखो इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो आपका कॉस 0 पर वैल्यू आपकी 1, ये पॉइंट होगा। आपका π/4 पर आपका √2, π/2 पर आपकी 0, 3π/4 आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपका यहाँ पर मैंने नेगेटिव ले लिया इसके नीचे ये, और उसके बाद 9 पाई पर आपकी जो वैल्यू होगी वो माइनस की 1, क्योंकि नेगेटिव होता है। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ आपका डोमेन और रेंज को, ये आपकी 1 -1 हो जाएगी पाई पर। इसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ नेगेटिव होती है, ये पॉइंट आएगा, 3π/2 वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये पॉइंट आएगा। 7π वैल्यू आपकी 0.7 आपकी प्लस की है तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, और इस पर वैल्यू आपकी 1, ये आपका 1 आपका यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसमें जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपका डॉटेड, तो ये डॉटेड जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है ये मेरा कॉस एक्स का ग्राफ है। तो ये वैल्यू आपकी, ये ग्राफ जो फॉर्म होगा आपका ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो ये y मतलब fx = cos x, और ये जो आपका ग्राफ है fx = sin x। तो मैंने एक ही स्केल पर आपके दोनों ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। अब मैं cos x में देखता हूं तो मेरी देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 से ऊपर इसमें भी नहीं आती है, और -1 से इसकी नीचे भी नहीं आ रही है। इट मीन्स इसके जो डोमेन हैं cos x के, मीन्स ऑल रियल नंबर्स हैं, और इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी -1 to 1, मीन्स साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के डोमेन और आपके रेंज वो आपकी सेम होती है। अब देखो नेक्स्ट जो ग्राफ लेते हैं वो आपका 10x का ड्रॉ करके देखते हैं वो कैसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट आपका 10x का, तो देखो इसके लिए पहले हम जो है टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो वैल्यूज, अब मैंने यहाँ 10x के लिए वैल्यू आपकी लिखी है। अब 0 पर वैल्यू आपकी 10x में 0 होती है, π/4 पर इसकी वैल्यू आपकी 1, और 90 पर ये आपका नॉट डिफाइंड। अब देखो सेकंड में आपका ये नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू आपकी रिवर्स, मतलब ऐसे ऑर्डर में लिखेंगे पर साइन आपका माइनस का, तो ये आपकी माइनस की 1 आएगी। पाई पर आपका 0, इसका साइन आपका माइनस का। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका पॉजिटिव होता है, इट मीन्स दैट विल बी, आप रिपीट कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। 1 से पहले आपका क्या रहा है, नॉन डिफाइंड, तो ये आपकी नॉन डिफाइंड, बट माइनस में आएगी ये वैल्यू क्योंकि आपका थर्ड है पॉजिटिव, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, आपका नॉन डिफाइंड आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपकी फोर्थ में नेगेटिव होता है तो ये आपका वैल्यू -1, और उसके बाद आपकी वैल्यू 0। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो देखो आपका 10 0 पर वैल्यू आपकी 0, ये आपका आ जाएगा। π/4 पर वैल्यू मैंने आपकी 1 ली है तो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ कि ये 1 आ गया। और 90 पर आपका जो है नॉन डिफाइंड, तो नॉन डिफाइंड के लिए देखो मैं 90 पर जो है ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल्स जो 90 की मल्टी यहाँ पर नॉन डिफाइंड आ रहा है तो इसको वो टच नहीं करेगा, मतलब आपका इस तरह से ग्राफ जाएगा, ये इसको टच नहीं करेगा। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव देखो मैंने -1 यहाँ ले लिया है 5/4 पर, और पाई पर आपकी 0, ये वैल्यू मार्क कर दी। π/4 पर वैल्यू आपकी 1 है, मैंने यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है 1, और इस 9 π/2 ये देखो आपका मैंने यहाँ पर लाइन, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से वैल्यू आपकी क्या है, ये इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स आपकी नॉन डिफाइंड इसको लाइन को टच नहीं करेगी, इधर से वैल्यू आपकी आएगी ये, और ये आपका ग्राफ जो है इस तरह से आपका ग्राफ जो होगा वो
इस तरह से आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी इस लाइन को टच नहीं करेगा, तो ये मेरा जो है 10x इसको भी टच नहीं करेगा। तो ये मेरा 10x का ग्राफ है, सेम आपका उसमें जाएगा। तो आप देखते हो कि 10x में आपकी जो वैल्यू है ऑल रियल नंबर्स जो हैं उनके लिए वैल्यू मिलती है केवल आप जो है 90 पर और आपका 3π/2 मीन्स जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हैं आप उन पर इसकी वैल्यू को नहीं बता सकते, क्योंकि ये देखो ग्राफ से कहीं भी मीट नहीं कर रहा है। इट मीन्स आपके जो इसके जो डोमेन होंगे दैट विल बी इक्वल टू, आप हर वैल्यू को इसमें डाल सकते हो, आपका डोमेन ऑल रियल नंबर्स, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस द वैल्यू एट π/2 एंड 3π/2 मीन्स माइनस आपका हो जाएगा ऑड मल्टीपल 2n+1 और इंटू π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इस पर आपकी वैल्यू नहीं आएगी। तो ऑल डोमेन इसके आपके ही होंगे। अब हम रेंज में देखते हैं, तो रेंज में आपका जो आंसर है वो आपका केवल ऑल रियल नंबर्स, तो रेंज जो आएगी इसकी दैट विल बी रियल नंबर्स, आपको हर रियल नंबर वैल्यू मिलेगी इसकी। सेम आपका इस तरह से ही आपका क्वार्ट में होता है केवल, तो क्वार्ट में भी आपके डोमेन और रेंज सेम मिलेंगे। नेक्स्ट ग्राफ अब लेते हैं आपका sec x, तो fx = sec x। अब मैं यहाँ sec x के लिए आपका टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आपका sec 0 की वैल्यू आपकी 1, sec π/4 ये आपका √2 होता है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.4 मैंने √2 लिख दिया यहाँ पर, और π/2 पर ये आपका नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद ये वैल्यू रिवर्स होगी, सेकंड में आपका sec नेगेटिव होता है तो ये आपकी माइनस का √2, इसके बाद आपका माइनस का 1, थर्ड में भी आपका नेगेटिव होता है तो अब यहाँ से आपका रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस का √2 और इसके बाद आपका नॉट डिफाइंड। अब ये इसमें पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू आपकी √2 और इसके बाद वैल्यू आपकी 1। ये मेरा sec x के लिए टेबल है। अब मैं इसका ये मैंने y एक्सिस और ये मैंने x एक्सिस, अब यहाँ पर मैंने 0, इसके बाद ये π/4 लिया है, ये आपका π/2, ये आपका 3π/4, ये आपका 5π/4 और 3π/2 और यहाँ पर आपका 7π/4 और ये आपका 2π। ये मेरा x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखो यहाँ पर आपकी वैल्यू sec 0 पर वैल्यू आपकी क्या है 1, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, ये मेरी वैल्यू मैंने 1 माना है, यहाँ पर 1 आती है। अब √2 आपका 1 से लार्जर वैल्यू है, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ये आपका राइट साइड में इधर जाएगी ऊपर। और 90 पे नॉन डिफाइंड, तो 90 पे देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर कि नॉन डिफाइंड है तो इसको नहीं टच करेगी वो आपकी, तो ये वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका ग्राफ ये इस तरह से हो जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। अब 3 आपका नेक्स्ट में लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी देखो -√2 है, तो ये -√2 मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट कुछ मैंने यहाँ ले लिया है। ये पाई पर वैल्यू आपकी -1, तो ये मैंने -1 यहाँ ली है, ये √2 आपकी इधर ज़्यादा होगी, ये आपकी 1 जो है इससे ऊपर मिलेगा, तो ये मैंने 1 ले लिया इधर, ये आपका 1 आ गया और ये मेरी √2 माइनस की आ गई। इस पर वैल्यू फिर आपकी √2, तो ये आपका इधर आ जाएगा और इस पर आपकी नॉन, तो मैं यहाँ पर देखो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि नॉन डिफाइंड है इन पर, तो जहाँ नॉन डिफाइंड है वहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे। अब इसका मतलब मेरा क्या है कि ये जो वैल्यू आपकी नॉन डिफाइंड है इसको टच नहीं करेगा और इसके साथ आपकी वैल्यू इस तरह से आएगी और इसको भी ये टच नहीं करेगा। तो आपका जो sec x का ग्राफ है वो आपका इस तरह से आएगा, यू शेप में आएगा और 1 के नीचे आपका सेम आपका इधर कंप्लीट करोगे तो आपका ये वैल्यू इधर से आ जाएगी। तो अब इससे आप देखते हो तो आप इसको कंप्लीट कर दो, आपका ये ग्राफ आपका इस तरह से इधर साइड में जाएगा। तो आप यहाँ देखते हो इसमें डोमेन, तो डोमेन के लिए आपका क्या है कि आप π/2 पर 3π/2 मीन्स ऑड जो मल्टीपल्स हैं उन पर इसकी वैल्यू को आप नहीं बता पा रहे हो। तो जो डोमेन है ऑल रियल नंबर से बट नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के ऑड मल्टीपल नहीं होंगे। अब रेंज में देखोगे तो आपकी देखो रेंज की वैल्यू जो है आप -1 और देखो 1 के बीच में इसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, इस रेंज में आपका कोई भी आंसर नहीं आता है। इट मीन्स इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस दैट विल -∞ टू -1, ये पॉइंट आपका इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होता है, एंड यूनियन आपका 1 to ∞। तो ये इसकी
रेंज होगी। नेक्स्ट ग्राफ है वो आपका है कोसेक एक्स का। तो इसके लिए अब देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू पहले तैयार करते हैं इसकी। तो अब आपका टेबल के लिए आपका 0 पर वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड, π/4 वैल्यू आपकी √2 और π/2 पे वैल्यू आपकी 1। अब ये रिवर्स होंगी, सेकंड में ये पॉजिटिव होता है तो ये आपका √2 और पाई पर वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड। ये आपकी वैल्यू यहाँ से मैंने रिपीट कर दिए, ये वैल्यू आपका यहाँ आ गया। अब ये आपकी वैल्यू यहाँ से रिपीट होगी तो ये वैल्यू आपकी, अब थर्ड में नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू आएगी और माइनस की आएगी ये, और उसके बाद आपकी 1, ये आपकी माइनस की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आपकी रिपीट होगी तो माइनस, यहाँ नेगेटिव होता है तो ये माइनस का √2 और ये आपका माइनस का इनफाइनाइट। अब देखो ये क्या है कि पाई पर जो है नॉट डिफाइंड है, तो आप 0 पर और पाई इन पर आप जो है लाइन ड्रॉ कर दोगे, नॉन डिफाइंड है, और ये आपका 2 पाई पर। अब मैं देखता हूं 0 पर वैल्यू मेरी नॉन डिफाइंड है, इधर आएगा आपका, ये मैंने आपका 1 का लिया है और यहां पर मैंने -1 लिया हुआ है, ये आपका 0। अब 0 पे वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड, इस पर वैल्यू आपकी √2 तो ये आपका यहाँ ऊपर होगा, और इस पर वैल्यू आपकी π/2 पर 1, ये आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और इसके बाद 3π/2 पर आपकी √2 आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर, इस पर नॉन डिफाइंड। इट मीन्स आपका इसको ये आपका टच नहीं करेगा, और ये आपका 1 से आपका यू शेप में इधर बैंड हो जाएगा, ये इसको भी नहीं टच करेगा और इसको भी नहीं टच करेगा, तो ये आपका यू शेप में आपको ये ग्राफ मिलेगा इसका, ये वैल्यू आपकी 1 से नीचे नहीं जाएगी। सेम आपका यहाँ देखोगे तो आपका ये थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आपकी 1 है यहाँ पर, जो 3π/2 पे लिए माइनस की 1 जो है, और इस पर माइनस का √2 है और इस पर भी माइनस का √2। तो ये जो ग्राफ आएगा आपका वो इस तरह से आएगा, जो आपको यहाँ पर इधर यू शेप मिलेगी, दोनों को इसको टच नहीं करेगा ये, और इसको भी आपका नॉन डिफाइंड वैल्यू होती है वो टच नहीं करती है, तो ये वैल्यू इधर भी टच नहीं करेगी, तो इधर यू शेप। अब यहाँ देखोगे सेम आपका जैसे सेक एक्स में था, तो यहाँ भी -1 और 1, ये -1 है ये 1 है, इसके बीच में कोई आंसर नहीं आता है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी ऑफ दिस फंक्शन दैट विल बी -∞ to -1, ये पॉइंट इंक्लूड है, एंड यूनियन 1 to ∞, ये इसकी रेंज है। अब यहाँ डोमेन में आपका क्या आएगा कि डोमेन में ऑल रियल नंबर्स ऑफ दिस बट नॉट मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब आपका 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, या -पाई, -2 पाई, मीन्स ऑड मल्टीपल मीन्स n पाई, ये आपको इसके डोमेन में नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो ग्राफिकली हम ग्राफ से हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन वी कैन फाइंड द रेंज एंड डोमेन्स ऑफ द फंक्शन। तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके आपकी रेंज और डोमेन हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।